नगरोटा की राजनीति एक बार फिर हिमायती मत ताकतों के बीच टकराहट के मंच पर आ खड़ी है। 11 नवंबर को होने वाले नगरोटा विधानसभा उपचुनावों की पहली गिनती से पहले क्षेत्र की जमीनी स्थितियां साफ तौर पर बताती हैं कि ये उपचुनाव केवल एक सीट की जीत हार का सवाल नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की आवाज और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहस की भी महत्वपूर्ण मिसाल बन सकती है। दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर जो राजनीतिक धुआं उठना शुरू हुआ है, वो जमीनी सच को दिखाने के लिहाज से काफी कुछ कहता है। सबसे पहले नगरोटा के मतदाताओं के बीच जो सबसे बड़ा सवाल चुभ रहा है, वो है विकास के नाम पर हुई घोषणाओं का अनुपालन। लोगों के बीच खाली रास्ते, टूटी सड़कों, जल, नगर और शिक्षा आदि सुविधाओं की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बाजारों और गलियों में लोगों की नाराजगी बार बार उभरती है और ये नाराजगी बीजेपी के नाम पर वोट डालने वाले उन लोगों के बीच भी दिखती है जो स्थानीय सरकार से कुछ उम्मीदें जोड़ते हैं। उपचुनाव की ये सच्चाइयां राजनीतिक बल से निकलकर जनजीवन की असल समस्याओं के क्रॉस वॉक पर खड़ी हैं, जो किसी भी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। कुल मिलाकर यहां बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला सीधे सीधे नीति, निर्णयों और घोषणाओं के तौर तरीकों पर है। बीजेपी, जिसे क्षेत्रीय विकास के एजेंडे पर ये दिखाना जरूरी है कि वो क्या कोशिश करेगी आगे आने वाले समय में कि यहां पर स्थानीय विकास हो, स्थानीय स्तर पर क्या क्या ठोस काम बीजेपी के द्वारा करवाए गए हैं और आगे आने वाले समय में क्या करवाए जा सकते हैं। उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर साफ साफ ये प्रस्तुत करती है कि मौजूदा सरकार नगरोटा के प्रति अपनी वफादारी को कैसे निभाएगी और नगरोटा सीट जो 2024 के इंतखाबातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई थी, उसे वापस हथियाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उन्हें निभाने के लिए कितनी तत्पर है। वहीं बीजेपी महासचिव तरुण चुघ ने नगरोटा उपचुनावों को हाथों हाथ लेते हुए सीधी टिप्पणी की कि सरकार की विकास व्यवस्था कितनी भयावह है और इस ताबड़तोड़ आरोप प्रत्यारोप के बीच मतदाता निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। जातीय गणित इस क्षेत्र के इलेक्शन प्रेमियों के लिए एक अति चिंतन का विषय भी है। नगरोटा की राजनीति में राजपूत, अनुसूचित जाति, गुज्जर, ब्राह्मण और ओबीसी समुदायों के मतदाताओं की एक खास भूमिका रहती है। दोनों पक्षों के लिए यही एक मजबूत आधार बना हुआ है। कुछ मतदाता ये मानते हैं कि राजपूत और ब्राह्मण वोट बराबर महत्वपूर्ण है, जबकि अन्य की राय में अनुसूचित जाति के वोटरों में बदलाव की क्षमता ज्यादा है। ये वास्तविकता बताती है कि समुदाय आधारित ध्रुवीकरण इस उपचुनाव को सिर्फ एक सियासी खेल नहीं बनाता, बल्कि एक गहरे सामाजिक राजनीतिक समीकरण की धुरी भी बन जाता है। कांग्रेस ने नगरोटा सीट पर उम्मीदवार ना उतारकर एक राजनीतिक रणनीति अपनाई है, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन गतिविधियों के संदर्भ में देखना आवश्यक है। कांग्रेस ने साफ कहा कि नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवसर देना कांग्रेस के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है, यानी बीजेपी को हराने के लिए एक साझा मोर्चा बनाना। इस फैसले में गठबंधन के भीतर मतभेद भी सामने आए, खासकर राज्यसभा सीटों के बंटवारे को लेकर, पर लास्ट में नेतृत्व ने एक ऐसे निर्णय पर पहुंचने की कोशिश की जो चयन के आधार पर कांग्रेस के मतभेदों को घटाए और बीजेपी के समर्थकों पर दबाव बनाए। ये उपचुनाव इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि ये जनता की इम्तिहान है कि क्या वो पूर्व निर्धारित भावनाओं को छोड़कर बेहतर भविष्य की राह का चयन करेंगे या नहीं। नगरोटा के मतदाता इस बात को जानना ही चाहते हैं कि क्या स्थानीय विकास की गारंटी सच में पूरी हुई भी है या नहीं, और यदि नहीं तो किस प्रकार की नीतियां और दृष्टिकोण इन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बीजेपी के समर्थक ये तर्क देते हैं कि केंद्र स्थापित योजनाओं के कारण क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है, जबकि प्रदेश में सरकार इसे विस्तार से चुनौती देती है और स्थानीय स्थायित्व के बजाय एक से अधिक मुद्दों पर मौजूदा सरकार की जवाबदेही भी तय करती है और एक तरह से जवाब देती है कि सरकार प्रतिबद्ध है। ये उपचुनाव सीधे सीधे राष्ट्रीय स्थानीय मिश्रण की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी के उत्साहवर्धक प्रदर्शन, उपचुनाव की चर्चा और प्रचार प्रसार में स्पष्ट है कि राष्ट्रीय नेता के प्रभाव के बावजूद स्थानीय मुद्दों की धार एक बार फिर केंद्रित रहेगी। बीजेपी के लिए ये बिंदु अधिक कठोर है क्योंकि नगरोटा में उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव के परिणाम से जुड़ी हुई दिख रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह अवसर है कि वो क्षेत्रीय जनता के बीच अपने प्रशासनिक विकल्पों के साथ आगे बढ़ें। भले ही कांग्रेस ने इस सीट पर उतरने की रणनीति अपनाई हो, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब्जे में यह स्थान रहा और जनता का एक बड़ा हिस्सा भी उनके साथ पूर्व में रह चुका है। आज के समय में राजनीतिक प्रचार रोडमैप में एक बड़ी रणनीति उभर कर सामने आई है। जातीय गोलबंदी के बावजूद मतदाता अपने भावी प्रतिनिधियों के प्रति एक ठोस, प्रत्यक्ष और व्यवहारिक जवाबदेही चाहते हैं। इस उपचुनाव में उम्मीद की जा रही है कि कौन सी पार्टी जनता के किन प्रश्नों के लिए पर्याप्त ठोस जवाब दे पाएगी, कौन सा नेता स्थानीय मुद्दों की गहराई में जाकर विकास योजना की सही दिशा तय कर पाएगा और कौन सा उम्मीदवार क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान का व्यवहारिक मार्ग प्रस्तुत कर पाएगा।
11 नवंबर के मतदान के परिणाम पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी नगरोटा में अपनी सीट बरकरार रख पाएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे चुनौती देकर फिर से सत्ता के समीकरणों को बदल देगी। परिणाम चाहे जो भी हो, नगरोटा की यह उपचुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सबक देती है कि स्थानीय चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जनता के दिन प्रतिदिन की जरूरतें सबसे ज्यादा ऊपर रहती हैं। ये सबक राजनीतिक दलों के लिए है कि वो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित ना रहें, बल्कि जमीन पर दिखने वाले कार्यों के साथ एक जवाबदेह शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता दिखाए। 11 नवंबर को मतदाताओं से एक साफ संदेश अपेक्षित है। क्षेत्र के विकास के लिए चाहिए ठोस, व्यवहारिक और समयबद्ध कदम। अगर बीजेपी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे विकास एजेंडे को नगरोटा तक लागू करने में सक्षम दिखती है और यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुसार स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी नीति योजना प्रस्तुत होती है, तो परिणाम इस तथ्य पर निर्भर करेंगे कि जनता ने किस रूप में विकास को अपने भविष्य के लिए निर्णायक ठहराया। निकट भविष्य में नगरोटा की राजनीति ये दर्शाती है कि गठबंधन धारा के साथ साथ एक मजबूत लोक भावना, स्थानीय मुद्दों पर सक्षम नेतृत्व और जातीय समुदाय के सामंजस्य को संतुलित करने की क्षमता इस उपचुनाव के परिणाम में प्रमुख भूमिका अदा करेगी। उपचुनावों के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, क्षेत्रीय जनता के बीच ये सवाल उभरता है कि क्या स्थानीय प्रशासन वास्तविक परिवर्तन का संकेत देता है या ये मात्र चुनावी घोषणाओं की एक श्रृंखला है। एक ऐसा परिणाम जो नगरोटा की आवाम के लिए स्पष्ट संकेत देगा कि वो अपनी आवाज को कितना प्रभावी बनाकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचाते हैं। बीजेपी के लिए ये बिंदु अधिक कठोर है क्योंकि नगरोटा में उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव के परिणाम से जुड़ी हुई दिख रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह अवसर है कि वो क्षेत्रीय जनता के बीच अपने प्रशासनिक विकल्पों के साथ आगे बढ़े। भले ही कांग्रेस ने इस सीट पर उतरने की रणनीति अपनाई हो, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब्जे में यह स्थान रहा और जनता का एक बड़ा हिस्सा भी उनके साथ पूर्व में रह चुका है। आज के समय में राजनीतिक प्रचार रोडमैप में एक बड़ी रणनीति उभर कर सामने आई है। जातीय गोलबंदी के बावजूद मतदाता अपने भावी प्रतिनिधियों के प्रति एक ठोस, प्रत्यक्ष और व्यवहारिक जवाबदेही चाहते हैं। इस उपचुनाव में उम्मीद की जा रही है कि कौन सी पार्टी जनता के किन प्रश्नों के लिए पर्याप्त ठोस जवाब दे पाएगी, कौन सा नेता स्थानीय मुद्दों की गहराई में जाकर विकास योजना की सही दिशा तय कर पाएगा और कौन सा उम्मीदवार क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान का व्यवहारिक मार्ग प्रस्तुत कर पाएगा। 11 नवंबर के मतदान के परिणाम पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी नगरोटा में अपनी सीट बरकरार रख पाएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे चुनौती देकर फिर से सत्ता के समीकरणों को बदल देगी। परिणाम चाहे जो भी हो, नगरोटा की यह उपचुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सबक देती है कि स्थानीय चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जनता के दिन प्रतिदिन की जरूरतें सबसे ज्यादा ऊपर रहती हैं। ये सबक राजनीतिक दलों के लिए है कि वो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित ना रहें, बल्कि जमीन पर दिखने वाले कार्यों के साथ एक जवाबदेह शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता दिखाए। 11 नवंबर को मतदाताओं से एक साफ संदेश अपेक्षित है। क्षेत्र के विकास के लिए चाहिए ठोस, व्यवहारिक और समयबद्ध कदम। अगर बीजेपी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे विकास एजेंडे को नगरोटा तक लागू करने में सक्षम दिखती है और यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुसार स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी नीति योजना प्रस्तुत होती है, तो परिणाम इस तथ्य पर निर्भर करेंगे कि जनता ने किस रूप में विकास को अपने भविष्य के लिए निर्णायक ठहराया। निकट भविष्य में नगरोटा की राजनीति ये दर्शाती है कि गठबंधन धारा के साथ साथ एक मजबूत लोक भावना, स्थानीय मुद्दों पर सक्षम नेतृत्व और जातीय समुदाय के सामंजस्य को संतुलित करने की क्षमता इस उपचुनाव के परिणाम में प्रमुख भूमिका अदा करेगी। उपचुनावों के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, क्षेत्रीय जनता के बीच ये सवाल उभरता है कि क्या स्थानीय प्रशासन वास्तविक परिवर्तन का संकेत देता है या ये मात्र चुनावी घोषणाओं की एक श्रृंखला है। एक ऐसा परिणाम जो नगरोटा की आवाम के लिए स्पष्ट संकेत देगा कि वो अपनी आवाज को कितना प्रभावी बनाकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचाते हैं।